जिन कहते हैं ये सही कह रहा है दोस्तों। इस बात को 5 साल हो गए हैं और हमें 1 महीने पहले ही पता चला है। जिमिन कहते हैं क्या होगा अगर उसको पता चल गया? वो फिर से उसके पीछे जाएगा और उसको चोट पहुंचाएगा। जिमिन कहते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था उसके बारे में और आपने मुझसे वादा किया था कि आप ये बात कभी बाहर नहीं आने दोगे। बेशक हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से बर्बाद मत करो दोस्तों। शुगा कहते हैं दोस्तों, जंगकुक को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। भले ही उसे पछतावा है, लेकिन उसे ये बात कोई नहीं बताएगा। आरम कहते हैं अगर वो ठीक है तो आप अपने भाई के पास वापस क्यों नहीं जाते? कब तक आप उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे? अतीत में जो उसने गलतियां की हैं मुझे पता है, लेकिन हम कब तक उसको इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? इस बात को 5 साल हो गए हैं। मुझे उसकी चिंता होती है। वो गुमसुम सा रहता है और हमेशा सोचता रहता है, कम बोलता है, हमेशा अपने आप को काम में डुबोए रखता है। जिन कहते हैं प्लीज़ शुगा आप कुछ अपने भाई के लिए करो, ऐसा मत करो, अपने भाई से बात तो करो। शुगा कहते हैं मैं सोचूंगा इस बारे में। फिर वहाँ पर हॉबी आते हैं और कहते हैं हेलो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है कि हमारे ग्रुप में कोई शादी कर रहा है। जिन कहते हैं ओह देखो कौन आया है, फेमस मॉडल, आखिरकार हमने तुम्हें देख ही लिया। जिमिन कहते हैं आपको हमारे लिए आज खाली समय कैसे मिल गया? आप हाल ही में गायब हो गए थे। हॉबी कहते हैं दोस्तों मुझे आप लोगों की बहुत याद आई, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गया। आज रात ही मैंने अपना सारा काम बंद कर दिया। वैसे भी इस महीने मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते मैं फैशन शो में भाग ले रहा हूँ। अगले हफ्ते आप लोगों को वहाँ आना है। शुगा कहते हैं बधाई हो, हम ज़रूर आएंगे आपके सपोर्ट के लिए। फिर आरम कहते हैं कि आपने जंकू को इनवाइट किया? हॉबी कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने कई सालों से उससे बात नहीं की है, लेकिन मुझे अब लगता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। 5 साल बहुत होते हैं। मैं उसे इनवाइट ज़रूर करूँगा, क्योंकि वह हमारे ग्रुप का हिस्सा है। तो फाइनली आज जिन और आरम की शादी है। जिन हॉबी से कहते हैं ओ मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हॉबी मजाक करते हैं और कहते हैं इन लड़कों ने ज़रूर कुछ किया होगा, तभी इतना घबरा रहे हो। जिन हॉबी का चेहरा देखते हैं तो हॉबी देखकर कहते हैं देखो अपना चेहरा तो देखो, और हंसने लगते हैं। तभी वहाँ जिमिन आते हैं। जिमिन कहते हैं हॉबी उसे परेशान करना बंद करो, और जिन से कहते हैं तुम अपने प्यार से शादी करने जा रहे हो और तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। मुझे यकीन है कि आरम ह्योंग आपको देखेंगे तो उनको दोबारा प्यार हो जाएगा, इसलिए तुम घबरा क्यों रहे हो? जिन कहते हैं मुझे नहीं पता जिमिन मुझे क्या हो रहा है, जबकि मैं हमेशा के लिए उसके पास जाने वाला हूँ, तो मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? जिमिन कहते हैं हे भगवान तुम इतना क्यों सोच रहे हो? हॉबी और मैं तुम्हारे साथ ही रहेंगे, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो। जिन कहते हैं आपसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा जिमिन, मैं आपकी शादी के दिन आपके साथ ही रहूँगा जिमिन। फिर हॉबी कहते हैं पता नहीं मुझे मेरी गर्लफ्रेंड कब मिलेगी। जिन कहते हैं मुझे यकीन है कि आपको अपना सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा हॉबी। नीचे हॉल में जेके आते हैं और कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी भीड़ होगी, लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आरम ह्योंग के लिए आया हूँ। तभी वहाँ आरम आते हैं और जंगकुक को देखते हैं और खुश होकर उनको गले लगा लेते हैं और कहते हैं आप यहाँ आए कुक, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आएंगे। जेके हंसते हुए आरम को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि इतने खास दिन पर मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था। आरम कहते हैं ओह मैं कितना लकी हूँ। तभी वहाँ शुगा आते हैं और पूछते हैं कि कैसे हो तुम? जेके बड़ी हैरानी से देखते हैं और पूछते हैं ह्योंग क्या आपने मुझसे पूछा? शुगा कहते हैं हाँ मैंने आपसे पूछा आप कैसे हैं? जेके घबराते हुए कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ मैं। आरम शुगा को देखते हैं और जेके को देखते हैं और कहते हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हो। तभी वहाँ हॉबी आते हैं और कहते हैं ओ जंगकुक आप यहाँ हैं, कितने दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। जेके कहते हैं पूछने के लिए धन्यवाद, आप कैसे हैं ह्योंग? आप पहले से बहुत बदल गए हैं। हॉबी कहते हैं हाँ मैंने अपना सपना पूरा किया फैशन का, और अगले हफ्ते मेरा शो है जिसमें आपको शामिल होना है। जेके कहते हैं ओह ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने अपना सपना पूरा कर लिया। आपको स्कूल से ही फैशन का बहुत शौक था और मुझे इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आने की कोशिश करूँगा आपके सपोर्ट के लिए। तभी वहाँ जिमिन आते हैं और कहते हैं आप लोग यहाँ पर हैं। जैसे ही जिमिन जेके को देखते हैं तो मन में उनके लिए कुछ गलत बोलते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं जिन ह्योंग के आने का समय हो गया है, तो इन बकवास दोस्तों को छोड़ो और मेरे साथ चलो। वहीं पास में खड़े आरम कहते हैं ओ मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। शुगा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ओ देखो दूल्हे को घबराहट हो रही है। जिमिन कहते हैं हॉबी चलो मेरे साथ। हॉबी कहते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर फाइनली आरम और जिन की शादी होती है। सब लोग तालियां बजाते हैं खुशी से।
दूर खड़े जेके भी ताली बजाते हैं और मुस्कुराते हुए मन में कहते हैं कि मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। तभी अचानक जेके को अपने सीने में दर्द महसूस होता है और कहते हैं, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? ये कैसा एहसास है? क्या ये त्योंग से जुड़ा हुआ है? फिर कहते हैं, क्या वो यहाँ पर है? मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। फिर जेके इधर उधर देखने लग जाते हैं। जेके को एक आदमी दिखाई देता है जो पीछे से बिल्कुल वी की तरह होता है। जेके कहते हैं, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। वो कौन है? मेरा दिल कह रहा है कि मैं उसके पीछे जाऊँ। हो सकता है वो ताई है। जेके त्योंग को ढूंढते हुए गेट के बाहर तक आ जाते हैं। बाहर आके बड़ी ज़ोर की चिल्लाते हैं, त्योंग, त्योंग आप कहाँ हैं? प्लीज़ बाहर आओ, मुझसे बात करो। मुझे पता है आप यहीं हैं, आप जीवित हैं, आप कहीं नहीं गए त्योंग। तभी वहाँ हॉबी आते हैं और कहते हैं, जंगकुक तुम इस तरह क्यों दौड़ रहे हो? जेके बड़े घबराते हुए कहते हैं, हॉबी मैंने त्योंग को देखा, वो अंदर उस भीड़ में था, वो जीवित है। जेके बड़ा घबराते हुए हॉबी से कहते हैं, वो यहीं कहीं छुपा है, मैंने उसे बाहर आते हुए देखा है, मुझे उसे ढूंढना है, मेरे साथ मिलकर उसको ढूंढो हॉबी। हॉबी कहते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं जंगकुक? त्योंग ने तो लगभग 5 साल पहले ही आत्महत्या कर ली। जंगकुक आप मेरे साथ आओ, आपको आराम करने की ज़रूरत है। जेके सर हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हॉबी कहते हैं, आप हर समय उसके बारे में सोचते रहते हैं, इस बात का आपके ऊपर असर पड़ रहा है, आप सिर्फ कल्पनाएं कर रहे हैं। जेके बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं, ये कहना बंद करो कि मैं कल्पना कर रहा हूँ, ये कोई कल्पना नहीं है, मैंने उसको महसूस किया है, वो यहाँ है, मेरा दिल कभी गलत नहीं कहता। और रोने लगते हैं। हॉबी जेके को देखते हैं और मन में कहते हैं, काश मैं तुम्हें बता पाता जंगकुक, मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता जो अब तुम्हें पसंद नहीं करता। जेके शांत होने के बाद हॉबी से कहते हैं, आप पर चिल्लाने के लिए मुझे माफ़ करना, आप सही कह रहे हैं, शायद मैं कल्पना कर रहा हूँ। और आरम ह्योंग से कहना कि मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जेके वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद जेके इतनी पी लेते हैं अपना दर्द भुलाने के लिए। पीने के बाद फिर वो उसी पुल पर जाकर खड़े हो जाते हैं। जेके ने इतनी पी रखी है कि उनको किसी भी बात का होश नहीं है। उस पुल पर जाने के बाद जेके को फिर से त्योंग दिखाई देते हैं। त्योंग को देखकर जेके कहते हैं, तुम वहीं थे, मुझे पता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझसे क्यों छुप रहे हो? प्लीज़ मुझसे बात करो, मेरे से दूर मत जाओ, मेरे पास आ जाओ वापस त्योंग, प्लीज़ मत जाओ। और रोने लगते हैं। इस बात को अब 1 हफ्ता बीत चुका है। जंगकुक उस दिन के बाद से बहुत कम सोते हैं क्योंकि वो आदमी उनको सपने में दिखाई देता है। अपने आप को वो बिज़ी रखते हैं काम में, ताकि वो त्योंग की यादों से और उस व्यक्ति की यादों से अपने आप को सोचने से बचा सकें। 1 हफ्ते के बाद जंगकुक ऑफिस में होते हैं और एक लड़की आकर उनसे पूछती है, जंगकुक क्या तुम ठीक हो? आजकल तुम खुद को बहुत थका लेते हो, क्या तुमने कुछ खाया? जेके कहते हैं, मैं ठीक हूँ, पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं बदला। वो लड़की कहती है, मुझे पता है कि आप मुझे अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे आशा है कि आप ठीक हैं। आप एक ब्रेक ले लो और कुछ खा लो, अब मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। जेके कहते हैं, ठीक है, चिंता मत करो। दूर खड़े शुगा सारी बातें सुनते रहते हैं। जंगकुक अपने काम में इतने बिजी हैं कि उन्होंने इस बात को नोटिस ही नहीं किया कि शुगा वहाँ खड़े हैं। फिर शुगा कहते हैं, काम का समय ख़त्म हो चुका है, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? जेके कहते हैं, ओह ह्योंग, मुझे अभी कुछ काम करना है। शुगा कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम इसे कल पूरा कर लेना, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। जेके बड़ी हैरानी से शुगा को देखते हैं और मन में सोचते हैं, क्या अब उन्हें मेरी चिंता हो रही है? शुगा कहते हैं, क्या तुम आज रात हॉबी के शो में आओगे? जेके कहते हैं, मुझे नहीं लगता। शुगा कहते हैं, हॉबी ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि उसके पास तुम्हारा फ़ोन नंबर नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें वहां आना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो जिन और आरम अपने हनीमून पर गए हुए हैं, तो उनके लिए तुम्हें वहां आना चाहिए। जेके कहते हैं, ठीक है, मैं घर जाकर इसके बारे में सोचूंगा। शुगा कहते हैं, सच में उसने मुझसे ये कहा था कि मैं आपको साथ लेकर आऊं, भले ही आप सहमत ना हो। जेके कहते हैं, धन्यवाद, लेकिन मैं खुद आ जाऊंगा। शुगा कहते हैं, ठीक है, फिर वहाँ मिलते हैं, और चले जाते हैं। पीछे से जेके मन में कहते हैं, वो मुझे वहाँ देखना चाहते हैं। जेके बड़े हैरान हैं कि शुगा उनको वहाँ देखना चाहते हैं। शायद आरम की बातों का असर हो गया है शुगा पर, इसलिए शुगा का दिल थोड़ा पिघल गया है।